नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैंडर्ड 9 का चांदनी रात इनके इस पोएम के बारे में जानकारी देते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रज भाषा में कविता की रचना आरंभ की। उनकी रचनाएं पवित्रता, नैतिकता, मानवीय संवेदना और विशेषकर नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। उनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं महाकाव्य साकेत, खंडकाव्य यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती और नाटक रंग में भंग और राजा प्रजा आदि। खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्राधान्यता होती है। प्रासंगिक कथाओं में इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत कविता चांदनी रात पंचवटी खंडकाव्य से ली गई है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित किया है तथा चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। गुप्त जी ने चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निशब्द निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध यह, निरानंद है कौन दिशा। पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है। वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी है। कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय कौन सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही है, अर्थात सभी दिशाएं इस सौंदर्य से आनंदित हो रही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। उत्तम पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं। कोई रुकावट नहीं। वह एक भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपना कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है बिखेर देती वसुंधरा, नया रूप छलकाता है। चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है और अस्त होने से पहले वह आराम प्रदान करने वाली संध्या को देकर चला जाता है। मानो आकाश को सांवला शरीर देकर वह अपना नया रूप छलका जाता है। पंचवटी की छाया में है बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ तथा विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है, परंतु वह धनुषधारी कौन है जो इस समय भी जाग रहा है। वह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाले कामदेव यहाँ योगी बनकर आकर बैठा हो। अभी हम कुछ शब्दों के अर्थ देखेंगे। पुलक यानी रोमांच और खुशी, कार्यकलाप यानी गतिविधि, कुटीर यानी झोपड़ी या कुटिया, निर्भीक यानी निडर, धनुर्धर यानी तीरंदाज, कुसुमायुध यानी अनंग कामदेव और दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता हो। चांदनी रात की विशेषताएं क्या बताई गई है। निर्मल प्रकाश,
चांदनी रात के प्रकाश कैसा रहता है? निर्मल रहता है, स्वच्छ और बेदाग रहता है। हाँ, और कहाँ कहाँ दिखता है? अवनी और अंबर में बिछाता है। निरंतर, चांद प्रकाश निरंतर आता रहता है। नियति नटी का एकांत और शांत भाव से अपना कार्यकलापों को जारी रखना, ये है निरंतरता। निशब्दता, चारों ओर क्या है? गहरी शांति और सन्नाटा है। और वातावरण कैसा है? सुगंधित है। हाँ, और प्रफुल्लित यानी धरती का हरित तृणों से पुलक करना और वृक्षों का झूमना। इससे कैसा मालूम पड़ता है कि प्रकृति क्या है? खुश है। अभी हम कुछ पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तरु यानी पेड़ और वृक्ष, चंद्र यानी उसका मीनिंग है चांद और शशि, उद्यान यानी बाग बगीचा, वसुंधरा पृथ्वी और धरती, कृषक यानी किसान खेतीहर, अरण्य यानी वन और जंगल। फिर एक बार हम इस कविता का सारांश देखेंगे। कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सर्वत्र चांदनी बिछी हुई है। पूरी प्रकृति चांदनी में सराबोर है। रात सन्नाटे में डूबी हुई है। वायु स्वच्छंद होकर मंद मंद बह रही है। सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। नियति चुपचाप अपना कर्तव्यों का पालन कर रही है। ऐसे में पंचवटी की छटा बहुत ही निराली प्रतीत होती है। उसकी घनी छाया के में पत्तों में एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सामने स्वच्छ शिला के ऊपर धैर्यशील निडर मन वाला एक पुरुष बैठा हुआ है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कामदेव योगी बनकर बैठा हो। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको जो आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।